वेल फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका इंडिया टॉप 10 की एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत के 10 सबसे फेमस पॉलिटिशियन के बारे में, और इस वीडियो में इन नेताओं को पॉपुलैरिटी के अनुसार रैंक किया गया है जो अपनी कुर्सी पर बैठकर देश की बागडोर को संभालते हैं और नई नई योजनाओं के तहत देश की जनता को कई तरह से लाभ पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो आज हम उन्हीं नेताओं में से 10 सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले नेताओं के बारे में आपको बताएंगे। सो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक ताकि आप जान सके इन नेताओं की नेटवर्थ के बारे में भी। सो लेट्स बिगिन स्टार्ट दिस वीडियो। नंबर 10, इसी कड़ी में नंबर 10 पर है राजनाथ सिंह, जिनका जन्म 10 जुलाई 1951 को चंदौली उत्तर प्रदेश में हुआ था। शुरुआत में राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश में भाजपा की इकाई के अध्यक्ष बने और 1999 में वे भूतल परिवहन के लिए केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बने थे। उनके काम करने के शानदार तरीके ने उन्हें 2000 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया तथा उन्हें 2005 में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। एंड 2009 में वे गाजियाबाद निर्वाचन क्षेत्र से 15वीं लोकसभा चुनाव के लिए चुने गए थे। और राजनाथ सिंह वर्तमान में डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया के रूप में कार्य कर रहे हैं और इंडियन गवर्नमेंट द्वारा उनको बहुत सारी सुविधाएं फ्री में उपलब्ध कराई जाती है। और 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार इनकी टोटल नेटवर्थ 4 करोड़ 62 लाख भारतीय रुपए है। नंबर 9 पर है नितिन गडकरी, जो हमारे देश की जाने मानी शख्सियत है। नितिन गडकरी का भारत में मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ऑफ इंडिया का पद है। इनका जन्म 27 मई 1957 को नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। उनका शुरुआती जीवन गरीबी में बीता था और उन्होंने अपने परिवार और अपनी पढ़ाई करने के लिए बहुत ही ज्यादा परेशानियों का सामना किया है तथा इनकी आर्थिक स्थिति शुरुआत में ही अच्छी नहीं थी। नितिन गडकरी जी ने राजनीति में बहुत कम उम्र में ही प्रवेश कर लिया था। उस दौरान सन 1976 के आसपास गडकरी जी ने भारतीय जनता युवा मोर्चा और छात्र संघ अखिल भारतीय विद्यार्थी के परिषद के रूप में काम किया था। लेकिन बाद में वे पॉलीसेक इंडस्ट्रियल सोसाइटी लिमिटेड के संस्थापक बने, जो कंपनी रिजिड पीवीसी पाइप बनाने का काम करती थी। फिर धीरे धीरे इन्होंने राजनीति में कदम रखा और अपनी सूझबूझ के दम पर इतना बड़ा पद हासिल कर लिया और वर्तमान में इनकी टोटल संपत्ति 25 करोड़ भारतीय रुपए से ज्यादा है। नंबर 8, इसी कड़ी में नंबर 8 पर है नवजोत सिंह सिद्धू, जो पंजाब से बिलोंग करते हैं। इनका जन्म 20 अक्टूबर 1963 को पटियाला पंजाब में हुआ था। 1983 से 1990 तक वे भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी रहे। फिर क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद उन्हें बीजेपी ने इस लोकसभा चुनाव का टिकट दिया और वे अमृतसर की लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। राजनीति के अलावा सिद्धू ने टेलीविजन के छोटे पर्दे पर भी अपनी पहचान बनाई और टीवी सीरियल बिग बॉस और कॉमेडी नाइट विद कपिल के शो में जज बनकर काम किया, जिसके कारण वो टीवी और सिनेमा घर में हमेशा चर्चा में रहे। बात करें इनके टोटल संपत्ति की तो एक रिपोर्ट के अनुसार इनकी टोटल संपत्ति 45 करोड़ भारतीय रुपए है। नंबर 7, इसी लिस्ट में नंबर 7 पर है ममता बनर्जी, जो प्रेजेंट टाइम में बंगाल राज्य के मुख्यमंत्री पद का कार्यकाल संभाल रहे हैं। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में जानी जाती है और उनकी पहचान देश के उन नेताओं में है जो अपने फैसले और आक्रामक स्वभाव के कारण मशहूर है। एक जमाने में कांग्रेस पार्टी में राजीव गांधी जैसे नेताओं की सहयोगी रहने वाली ममता बनर्जी अब पश्चिम बंगाल की सुपर सीएम के रूप में 10 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी है। 5 जनवरी 1955 को कोलकाता के एक बेहद ही सामान्य परिवार में जन्मी ममता बनर्जी 2011 से लगातार अब तक पश्चिम बंगाल की सीएम है। उन्हें लोकप्रिय रूप से दीदी के नाम से भी जाना जाता है। और बात करें इनकी संपत्ति की तो ममता बनर्जी ने एक शपथ पत्र में बताया है कि उनके पास 69,255 रुपए कैश और करीब 18,62,000 रुपए की अचल संपत्ति है। नंबर 6, इसी लिस्ट में नंबर 6 पर है अरविंद केजरीवाल, जो वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री है। अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीति में एक लोकप्रिय राजनेता तथा लोकप्रिय सामाजिक कार्यकर्ता है। उनका जन्म हरियाणा के एक सुदूरवर्ती गांव में 16 अगस्त 1968 को हुआ था। उनकी पार्टी ने 2015 में दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ा और 17 सीटों में से 70 सीटों पर जीत हासिल की थी। केजरीवाल की लोकप्रियता 2010 में तब बढ़ गई जब उन्होंने 2010 के शुरू में जन लोकपाल बिल को पारित करने के लिए प्रचार करते हुए प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के साथ खुद को जोड़ा था। उन्हें अपना हर काम खुद करना पसंद है, यहाँ तक कि वो अपने कार्यस्थल पर चपरासी को भी नहीं रखते। और फैक्ट तो ये भी है कि केजरीवाल अपने बच्चों का जन्मदिन भी नहीं मनाते। एक रिपोर्ट के अनुसार इनकी कुल संपत्ति 3 करोड़ 50 लाख रुपए से ज्यादा है। नंबर 5, इसी लिस्ट में नंबर 5 पर है भारत के राष्ट्रपति श्रीमान रामनाथ कोविंद, जिनका जन्म 1 अक्टूबर 1945 को कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था तथा 20 जुलाई 2017 को रामनाथ कोविंद जी को देश के 14वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। वे साल 1994 में अप्रैल के महीने में उन्हें उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद के रूप में नियुक्त किया गया था। अपनी बेहतरीन कार्यक्षमता के बल पर इन्होंने लगातार 2 बार राज्यसभा सांसद का पद हासिल किया था। इसी तरह राज्यसभा में इनका कार्यकाल 12 वर्ष का यानी साल 2006 तक चला था और एक रिपोर्ट के अनुसार इनकी टोटल नेटवर्थ 3 करोड़ 7 लाख इंडियन रुपए से ज्यादा है। नंबर 4, इसी कड़ी में नंबर 4 पर है कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, जिनका जन्म 19 जून 1970 को भारत की राजधानी दिल्ली में हुआ था।
राहुल गांधी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और सोनिया गांधी के पुत्र है। राहुल गांधी ने 2004 में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। वो उन्होंने उत्तर प्रदेश के अमेठी के अपने पिता के निर्वाचन क्षेत्र से पहला लोकसभा चुनाव लड़ा था। 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद राहुल गांधी सुरक्षा की चिंताओं के कारण फ्लोरिडा के रोलिन कॉलेज चले गए। रोलिन में पढ़ाई के दौरान उनका झूठा नाम राहुल विंची था ताकि वह अपनी पहचान छिपा सके और अपनी जान पर किसी भी तरह खतरे को मोल न ले सके। और उन्हें 24 सितंबर 2007 को अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया था और 2017 में उन्हें कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में पद संभाला और आज के समय में उनकी कुल संपत्ति 16 करोड़ भारतीय रुपए है। नंबर 3, इसी लिस्ट में नंबर 3 पर है अमित शाह, जिनका जन्म 22 अक्टूबर 1964 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। अमित शाह अहमदाबाद में अपने कॉलेज के दौरान एक आरएसएस कार्यकर्ता बन गए तथा आरएसएस में उनके कार्यकाल के दौरान 1982 में उन्होंने मोदी से मुलाकात की थी। अमित शाह ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत आरएसएस के छात्र संगठन के नेता के रूप में की थी एंड फिर 1986 में अमित शाह बीजेपी में शामिल हो गए थे। वहीं उन्होंने बीजेपी में एक प्रमुख कार्यकर्ता के रूप में काम किया और प्रधानमंत्री की राजनीतिक मेज के बगल की जगह प्राप्त कर ली और प्रेजेंट टाइम में वो भारत के गृह मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। और इनके बारे में कहा जाता है कि अमित शाह चाहे तो पाकिस्तान में भी अपनी सरकार बना सकते हैं, इसीलिए उन्हें राजनीति का सबसे बड़ा बादशाह कहा जाता है। और अमित शाह की आज के समय में टोटल संपत्ति 40 करोड़ भारतीय रुपए के आसपास है। नंबर 2, इसी कड़ी में नंबर 2 पर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनका जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के गढ़वाल जिले के एक राजपूत परिवार में हुआ था। बचपन में इनका नाम अजय सिंह था। योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राजनीति करते हैं। इन्होंने बहुत छोटी सी उम्र से ही राजनीति में अपने पैर जमा लिए थे। ये सन 1998 में भारत के 12वें लोकसभा चुनाव जीतकर सबसे कम उम्र वाले पहले सांसद बने और 19 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और इनकी टोटल नेटवर्थ 70 लाख भारतीय रुपए से भी ज्यादा है। नंबर 1, इसी बीच नंबर 1 पर है भारत के प्राइम मिनिस्टर श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिनका जन्म 17 सितंबर 1950 को वडनगर गुजरात के एक गरीब परिवार में हुआ था। इनका जीवन बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ है। शुरुआती समय में मोदी अपने माता पिता की मदद करने के लिए रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे। मोदी 8 साल की उम्र में आरएसएस के संपर्क में आए थे और वो 8 साल 1985 में बीजेपी में शामिल हो गए थे। आरएसएस के साथ लंबे समय तक रहने के बाद भारतीय जनता पार्टी में अपना कदम रखा और फिर वहां से शुरू हुआ इनका राजनीतिक करियर। तथा मोदी 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और मोदी 2014 में भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने थे और फिर 2019 के चुनाव में फिर भारी मतों से जीत हासिल की। वही आज के समय में उनकी कुल संपत्ति 2 करोड़ 85 लाख भारतीय रुपए से ज्यादा है। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मिस ना कर पाए आने वाले न्यू अपडेट वीडियो को। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।